हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा हैरियर के बारे में। जानेंगे उसके वेरिएंट्स, फीचर्स, प्राइस और वो वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। सो ये सब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो गाइज, हैरियर टाटा मोटर्स की एक फ्लैगशिप एसयूवी है जिसको हाल ही में BS6 इंजन का अपडेट मिला है, जिसमें इन्होंने सिर्फ इंजन ही चेंज नहीं किया है, साथ में इसके फीचर्स भी काफ़ी हद तक चेंज कर दिए गए हैं और नए कलर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं। सो इसमें नया 2 लीटर BS6 इंजन मिलता है जो 168 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो हैरियर में हमें बेसिकली 5 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं: XE, XM, XT, XZ और XZ प्लस। सो इसके फीचर्स स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो इसमें हमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, ऑटो डोर लॉक, पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम, हील होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग, ऑल 4 पावर विंडोज और ब्रेक डिस्क वाइपिंग के फीचर्स मिल जाते हैं इसके बेस वेरिएंट से ही। सो गाइज, अब बात करते हैं इसके बेस वेरिएंट XE के बारे में। सो इसमें हमें हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, साइड बॉडी क्लैडिंग, टेल लैम्प विद LED एलिमेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, मैनुअल AC विद रियर AC वेंट्स, सनग्लास एंड अम्ब्रेला होल्डर, 4-वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है और इसमें हमें 16 इंच का स्टील व्हील मिलता है विद व्हील कैप्स। इसमें हमें कोई ऑडियो सिस्टम नहीं मिलता है। सो गाइज, इस वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो ये हैरियर का बेस वेरिएंट होने के बाद भी इसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट के सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं और बेसिक कंफर्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। इसमें ऑडियो सिस्टम तो नहीं मिलता है, लेकिन वो भी हम छोड़ सकते हैं किसी आफ्टर मार्केट थर्ड पार्टी ऑडियो सिस्टम के साथ में, जो आजकल काफ़ी चीप रेट में भी मिल जाता है। तो ये वेरिएंट उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो एक एंट्री लेवल मिड साइज SUV चाहते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा बजट में है। सो गाइज, अब बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट XM के बारे में, जो हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में भी अवेलेबल है, जिसके लिए हमें 15 लाख और 16.25 लाख एक्स शोरूम पे करना पड़ता है। सो इस वेरिएंट में हमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद 6 स्पीकर्स, जिसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स आते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, पावर एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर एंड वॉशर, रिमोट सेंट्रल लॉक, 6-वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। सो गाइस, इस वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो ये हमें ऑलमोस्ट 1.3 लाख एक्सपेंसिव पड़ती है पिछले वेरिएंट से, और ये प्राइस इसके एडिशनल फीचर्स के लिए जस्टिफाइड है क्योंकि इसमें हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ड्राइव मोड्स मिलते हैं, रियर वाइपर वॉशर मिलता है, जो कि बहुत यूजफुल फीचर है। लेकिन फिर भी ये सब फीचर्स इसको एक कंप्लीट पैकेज नहीं बनाते हैं। सो अगर आप एक टाइट बजट में हैं और आपको एक एंट्री लेवल वेरिएंट चाहिए हैरियर का जिसमें बेसिक कंफर्ट और ठीक ठाक फीचर्स हो, तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वेरिएंट की तरफ देखें। लेकिन जिस वेरिएंट को मैं रिकमेंड करूंगा उसको जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट XT के बारे में, जिसके लिए हमें 1.25 लाख का प्रीमियम पे करना पड़ता है इसके पिछले वेरिएंट से। सो इस वेरिएंट में हमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड मिलता है जिसके साथ हमें नापा ग्रेन की अपहोल्स्ट्री मिलती है, 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स मिलते हैं, और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमें रिवर्स पार्किंग कैमरे का डिस्प्ले, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें हमें पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल फंक्शन LED DRL विद टर्न इंडिकेटर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, पावर फोल्डेबल ORVMs, रेयर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स और एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट मिल जाता है फ्रंट सीट्स में। सो इस वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो इसमें जो हमें एडिशनल मनी पे करना पड़ता है वो थोड़ा एक्सेसिव तो लगता है इसके फीचर लिस्ट के मुकाबले, लेकिन इसमें हमें रेयर पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, अलॉय व्हील्स, ऐसे जो फीचर्स मिल जाते हैं वो इस वेरिएंट को ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज बनाते हैं। सो अगर आपको एक मिड साइज SUV चाहिए जिसमें काफ़ी हद तक अच्छे फीचर्स हों और आपको इसके एकदम टॉप वेरिएंट तक नहीं जाना है, उतना बजट नहीं है आपका, तो ये वेरिएंट आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएंट आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट XZ के बारे में, जिसके लिए हमें इसके पिछले वेरिएंट से 1.25 लाख का प्रीमियम पे करना पड़ता है
और इसमें हमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके लिए हमें इसी वेरिएंट से 1.3 लाख रुपीस का एडिशनल मनी पे करना पड़ता है। इस वेरिएंट के साथ में हमें एक डुअल टोन का ऑप्शन भी अवेलेबल है और डार्क एडिशन भी अवेलेबल है। दोनों के लिए हमें 10,000 और 20,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली एडिशनल पे करना पड़ता है। सो इस वेरिएंट के फीचर लिस्ट की बात की जाए सो इसमें हमें सेगमेंट फर्स्ट जेनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, सिग्नेचर ओक ब्राउन इंटीरियर कलर स्कीम, प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री एंड डोर पैड्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, टेरेन रिस्पॉन्स मोड जिसमें नॉर्मल, रफ और वेट मोड आते हैं, 8.8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, 9 स्पीकर्स का JBL सिस्टम विद एम्पलीफायर मिलता है जिसमें हमें 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स और एक सब वूफर भी मिलता है, शार्क फिन एंटीना, 7 इंच का TFT स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, 6 एयरबैग्स मिलते हैं जिसमें ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड और कर्टन एयरबैग शामिल है, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑफ रोड ABS, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और 60/40 रेयर स्प्लिट सीट्स मिलते हैं। सो गाइस, इस वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो इसमें हमें जो प्रीमियम पे करना पड़ता है इसके पिछले वेरिएंट से, वो बहुत ही अच्छे से जस्टिफाइड भी है। इस वेरिएंट में हमें काफ़ी लग्जरियस कैबिन मिल जाता है और बाहर बहुत ही अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं जिसमें ड्राइव मोड्स भी शामिल है। सो अगर आपको एक काफ़ी अच्छी फीचर लोडेड SUV चाहिए तो आप डेफिनेटली इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें हैरियर के सबसे टॉप वेरिएंट के फीचर्स तो नहीं आते हैं। तो इसके टॉप वेरिएंट के फीचर्स क्या है, तो आइए उनके बारे में बात की जाए। तो इसके टॉप वेरिएंट XZ प्लस में हमें 1.25 लाख का ही प्रीमियम पे करना पड़ता है जिसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी अवेलेबल है और इस वेरिएंट में हमें डुअल टोन के साथ साथ डार्क एडिशन भी अवेलेबल है जिसके लिए हमें 10,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सो इसमें हमें लार्ज पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट, ऑटो डिमिंग IRVM, 17 इंच के डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इस वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो ये टॉप वेरिएंट होने के बाद इसमें हमें जो एडिशनल मनी पे करना पड़ता है वो इसके वैल्यू को जस्टिफाई तो नहीं करता है। लेकिन अगर आपको एक सनरूफ ही चाहिए हैरियर में तो ही हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप इसका टॉप वेरिएंट XZ प्लस को कंसिडर करें, वरना इसके पिछले वेरिएंट में बाकी सब फीचर्स कवर हो चुके हैं। तो दोस्तों, हैरियर में हमें टोटल 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, कैलिप्सो रेड, एटलस ब्लैक, ऑर्कस वाइट, स्पार्कल कोको और टेलिस्टो ग्रे कलर। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। सो अगर आप पैनोरामिक सनरूफ और पावर एडजस्टेबल सीट्स को छोड़ सकते हैं तो इसका XZA वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है क्योंकि इसमें हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कन्वीनियंस भी मिल जाती है और बाकी सब फीचर्स भी इसमें कवर हो चुके होते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप बहुत बजट में हैं तो इसका सबसे बेस्ट वैल्यू इसका XT वेरिएंट ऑफर करता है क्योंकि इसमें हमें सब बेसिक फीचर्स भी मिल जाते हैं और हमें एक लग्जरियस कैबिन भी मिल जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे किस गाड़ी के बारे में आप वेरिएंट टू वेरिएंट डिटेल के वीडियोस देखना चाहते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।